कहते हैं ये रास्ते आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। इन सड़कों पर सफ़र करते-करते आप ऐसा कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं कि जो आपकी बुनियादी सोच है वो और मज़बूत हो जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि उत्तराखंड वेकेशन के दौरान मुझे एक ओल्ड कपल से मिलना हुआ और उनको देख के मुझे एक स्टोरी ध्यान आई। आज मैं वही आपको सुनाने वाली हूँ। तो सफ़र की थकान मिटाते-मिटाते मैं यहाँ पर एक सुंदर सा व्यू कैप्चर कर रही थी कि मेरा ध्यान गया इस ओल्ड कपल पे। ये दोनों धूप में काम कर रहे थे एक साथ और बिना ज़्यादा आपस में बात किए और इनको देख के समझ में आ रहा था इनका आपसी अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। लाइफ में रिलेशंस होना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन एक जीवन साथी का होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक प्रोफ़ेसर साहब थे, वो अपना लेक्चर लेने क्लास में जब गए, तो उनके स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आज थोड़ा बारिश हो रही है, तो पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है। तो आज आप मत पढ़ाइए। तो प्रोफ़ेसर साहब ने बोला ठीक है आज मैं आपसे एक सवाल करूँगा और सवाल ये है कि किसी भी इंसान के जीवन काल में उसका क्लोज़ेस्ट रिलेशनशिप कौन-सा होता है? बस एक लड़की के अलावा सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया माँ। प्रोफ़ेसर साहब ने बोला ये आंसर गलत है। फिर प्रोफ़ेसर साहब ने बोला बेटा आप अपना आंसर बताइए इधर आके डिस्क्राइब करिए सबको। ब्लैक बोर्ड पे उस लड़की ने 4-5 सर्कल्स बनाए और सेंटर वाले सर्कल में उसने लिखा मी, एक सर्कल में लिखा उसने पेरेंट्स या माँ, दूसरे सर्कल में उसने लिखा सिबलिंग्स भाई-बहन, थर्ड सर्कल में उसने लिखा चिल्ड्रन बच्चे किड्स और फोर्थ सर्कल में उसने लिखा स्पाउस। जैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाया करते थे लगभग वैसा। फिर उसने बोला माँ सबसे क्लोज़ेस्ट हैं, मगर वो बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, तो वो पूरे जीवन भर साथ नहीं दे पाएँगी। भाई-बहन अपनी-अपनी शादी करके अलग घर बना लेंगे, उनका परिवार अलग हो जाएगा। बच्चों के साथ भी यही अपने करियर के लिए और अपनी शादियों के बाद उनका परिवार अलग हो जाएगा और सिर्फ़ बचता है स्पाउस, जो कि क्लोज़ेस्ट है और जीवन भर साथ देगा। हाइपोथेटिकली या आइडियली कहा तो यही जाता है, सोचा तो यही जाता है ना इनिशियली। तो स्पाउस इसीलिए हिंदी में उसको जीवन साथी कहते हैं कि वो पूरे जीवन आपका साथ देता है। ये कहानी मुझे इस कपल को देख के याद आई और इनके बीच में जो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, जो केयर था फॉर ईच अदर वो मुझे बहुत सूदिंग, बहुत अच्छी लगी और अगर आप नोटिस करें, इस वक़्त ये दोनों धूप में लगे हुए काम कर रहे हैं। इनके पास इनका कोई भाई-बहन, इनके माँ-बाप या इनका कोई बच्चा नहीं है, इस वक़्त। तो पता है, जो जीवन साथी होता है ना, वो एक-दूसरे का दुःख-सुख का साथी होता है और अगर किसी को अच्छा जीवन साथी मिल जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से, मज़े से कट जाती है। एक वक़्त के बाद ना प्यार-मोहब्बत की डेफ़िनेशन बदल जाती है। बस एक-दूसरे की केयर करना ही द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है एक वक़्त के बाद ना। डेफ़िनेशन बदल जाती है और बस केयर करना ही लव होता है उस टाइम पीरियड में, उस एज में। तो चलिए बातों-बातों में हम भी जो है अपने हाईवे तक आ गए हैं। ये कुछ यहाँ पर विकास हो रहा है और पेड़ भी इसके कारण ड्राई होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। विकास भी ज़रूरी है। ये कुछ पावर प्लांट है, तो काफ़ी ग्रीन जंगलों के बीच में ये एक रफ़ पैच सा दिख रहा है, बट ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी ज़रूरत है। तो बातें करते-करते हम लोग अपने हाईवे तक पहुँच गए हैं। इसके आगे अब पहाड़ ख़त्म हो गए हैं, उत्तराखंड तो है, अभी चल रहा है। उत्तराखंड तो की सीमा में हैं अभी हम, मगर अ, अब लगभग सीधा-सीधा रास्ता है। पहाड़ों वाला जो जलेबी मोड़ वाले रास्ते हैं, वो नहीं मिलेंगे अब। तो आपको कहानी कैसी लगी? बताइएगा कमेंट्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।